आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। मेरा नाम स्वीटी डागर है और ये वीडियो आज मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनको कि ड्राइव करना नहीं आता। आता है तो वो लोग अपने आप को ये सोचते हैं कि हम बहुत ही अच्छे ड्राइवर हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं। सो एक इंसिडेंट हुआ अभी रिसेंटली मेरे साथ 2 दिन पहले। तो मैं बस वही शेयर करना चाहती हूँ आपको। मैं जा रही थी एक रास्ते से जो कि है साहिबी रिवर, जो कि अपने नजफ़गढ़ में आके मिलता है। ये हरियाणा से आती है और ये अपने जो ढांसा गाँव और रावता गाँव, ये गाँव के बैक साइड से ये होके और नजफ़गढ़ के अंदर आती है। तो मैं उसी रास्ते से ट्रैवल कर रही थी अपनी गाड़ी में, मैं खुद ड्राइव कर रही थी। सो हुआ ये कि जो नानाखेड़ी से आगे जो कट है साहिबी रिवर का, जो बाहर-बाहर छावला की तरफ निकलता है, वहाँ पे हुआ क्या, मैं जस्ट वहाँ पे एक्चुअली ना 1-2 बहुत टर्न है और मेरी आदत है हमेशा टर्न पे लॉन्ग हॉर्न देने की, जो कि मेरे फ़ादर साहब ने मुझे हमेशा सिखाया है कि बेटा अगर आपको कहीं पे कट लेना है और आपको आगे कोई मिरर नहीं लगा है, जैसे अपने माउंट एरियाज़ में होता है ना कि मिरर होता है गोल चक्कर पे, तो आपको दिखाई दे जाता है कि सामने से गाड़ी आ रही है। तो ऐसे इन रोड्स पे अभी अवेलेबल नहीं है ये चीज़ें। तो उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा ना हो तो आप लॉन्ग हॉर्न दीजिए ताकि सामने से आ रही गाड़ी को सुनाई दे। सो मैंने भी वही किया। हुआ ये कि जो सामने से बंदा आ रहा था, उसने पूरी गाड़ी मेरी तरफ काटी हुई थी। मतलब जिस तरफ से मैं जा रही थी, पूरी गाड़ी उसकी उस साइड में थी और उसकी साइड बिल्कुल ही खाली थी। आप अब एक चीज़ बताइए, अगर मैं वो लॉन्ग हॉर्न नहीं देती, अपने आप को नहीं बचाती, आप यकीन मानेंगे मैंने अपनी गाड़ी को बिल्कुल रोड से नीचे उतार दिया था। अगर मैं हल्का-सा और अपनी गाड़ी को उस तरफ दबा देती, मैं उस रोड से नीचे जाती। उस इंसान का कुछ नहीं जाता, बट मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाता। सबसे बड़ा लॉस होता है जान का। गाड़ी तो गई भाड़ में, जान सबसे बड़ी चीज़ है आज के टाइम में। तो एक इंसान की गलती की वजह से दूसरा इंसान भुगतता है। सो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, अपने आप को इतना ज़्यादा पावरफुल मत समझिए। अपने आप को थोड़ा बेवकूफ़ समझ के गाड़ी चला लीजिए। क्या पता सामने से आपसे बड़ा बेवकूफ़ आ रहा हो। और एक चीज़ मैं और नोटिफ़ाई करना चाहूँगी यहाँ पे ना, देखो आप लोगों को बुरा लगेगा बट मैं कहना चाहती हूँ। मैं किसी एक जेंडर के ऊपर अपनी बात नहीं रख रही हूँ। मैं एक चीज़ बस आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग कहते हैं कि लड़कियों को ड्राइविंग नहीं आती। वो बहुत ऐसे कॉन्शियस होके गाड़ियाँ चलाती हैं। बस आप मेरे एक सवाल का जवाब देना। लड़की को गाड़ी कब सिखाई जाती है और लड़का कब से गाड़ी चलाना सीख लेता है? सिर्फ़ एक इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दे दीजिए आप लोग। लड़का, आप यकीन मानेंगे, फ़ादर के साथ गाड़ी में बैठता है, फ़ादर के साथ स्कूटी पे जाता है, वो वहीं से ही चलाना सीख लेता है। 10 से 12 साल की उम्र में उसे ये पता होता है गियर कैसे लगाना है। लड़की को ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती। हाँ, किसी के फ़ादर साहब बहुत ज़्यादा ही एडवांस है तो वो सिखा देते हैं। लेकिन हर किसी के साथ ये नहीं है। वो लड़की जाके सीखती है 20, 22, 25 साल की उम्र में गाड़ी, और कोई-कोई तो 30 साल की उम्र में जाके गाड़ियाँ सीखती हैं। तो आप फिर कैसे ये सोच सकते हो कि वो इतनी फ्लुएंट गाड़ी चला रही होगी जितना आप हो? आपको चलाते हुए मान लीजिए आपने 15 साल की उम्र में गाड़ी सीख ली और एक लड़की 25 साल की उम्र में गाड़ी सीख रही है, तो क्या वो 10 साल का एक्सपीरियंस मायने नहीं रखता आप लोगों के लिए? बहुत मायने रखता है वो एक्सपीरियंस। तो अगर आइंदा कोई लड़की गाड़ी चला रही है, तो प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिए, उसको ओवरटेक मत कीजिए ये दिखाने के लिए कि आप लड़की हो, आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है। लड़कियाँ, मैं एक चीज़ बताती हूँ यहाँ पे, आप खुद इन चीज़ों को क्लैरिफ़ाई खुद कीजिएगा, मैं किसी को क्लैरिफ़ाई करके नहीं दे रही। लड़कियों के एक्सीडेंट लड़कों के अकॉर्डिंग कम होते हैं, क्योंकि लड़की जब गाड़ी चलाना सीखती है, वो बहुत मैच्योर होती है और वो बहुत सेफ़ली गाड़ी चलाती है। बहुत कम एक्सीडेंट लड़कियां करती हैं। आप खुद क्लैरिफाई कीजिएगा, मैं किसी को कोई डाटा प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ एक जो जेन्युइन बात है वो दे रही हूँ। और जहाँ तक रहा मेरे साथ इंसिडेंट का, मेरी जगह अगर लड़का भी होता तो भी उसके साथ यही होता। तो वहाँ पे कोई जेंडर का वो नहीं है।
मैं सिर्फ एक बेस चीज़ बोल रही हूँ कि प्लीज़ अगर आप कोई कट ले रहे हैं तो प्लीज़ अपने साइड गाड़ी को रखिए। सामने से आ रही गाड़ी आपसे बड़ा बेवकूफ़ हो सकता है, सो अपनी जान पे मत बनाइए। बस आपसे यही निवेदन है कि प्लीज़ बी सेफ। दूसरे की जान बहुत ज़रूरी है, आपकी जान बहुत ज़रूरी है, फैमिली के लिए हर बंदा बहुत ज़रूरी है। एक माँ को पता होता है उसने बच्चे को कैसे पैदा किया है, वो कैसे पल के बड़ा हुआ है। फादर साहब इतना साथ में नहीं रहते जितनी एक माँ साथ में रहती है। तो प्लीज़ अपने लिए नहीं, उस माँ के लिए, उस पिता के लिए सेफ ड्राइव कीजिए और सामने वाले को भी सेफ रखिए। जो ये छोटी-छोटी गलतियाँ करते हैं ना हम, ये छोड़ दीजिए। आप अगर अपने आप को परफेक्ट ड्राइवर समझते हैं ना, तो आइंदा कान पकड़ लीजिए कि आगे से मैं ड्राइव करूँगा, सेफ करूँगा। आप रोड की क्वालिटी, वहाँ पे कितना ट्रैफ़िक है उसको, उसकी स्पीड लिमिट क्या है, उसको देख के आप ड्राइव करेंगे ना, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। और मेरे पापा एक बात और कहते थे, "बेटा गाड़ी चलाओ ना, जब भी गाड़ी चलाना हमेशा ये सोचना कि सामने जो जा रहा है, वो बेवकूफ़ है, तुमसे बड़ा बेवकूफ़ है। तभी गाड़ी चला पाओगे क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन इधर से, उधर से, कहाँ से आके आपको ठोक दे। कोई भरोसा नहीं है। सो प्लीज़ मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, मैं आपके पेरेंट्स के लिए कह रही हूँ क्योंकि एक जान बहुत ज़रूरी है। एक जान के साथ इतनी सारी लाइफ़ जुड़ी होती है, हम सोच भी नहीं सकते। घर टूट जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, प्लीज़ बी सेफ, ड्राइव कीजिए और इस मैसेज को अगर हो सके तो आगे स्प्रेड कीजिए। थैंक यू। राम राम।